Hello everyone, welcome back to my new video. So in this video we will cover our sixth chapter. Okay, the chapter name is what? Coastal plains and island. So यहाँ पे हम किसके बारे में पढ़ेंगे? Coastal plains and islands के बारे में, जो इंडिया में. So when we visit the seaside, we see long sandy beaches where the land meets the sea. This is called a coast. तो आप जब भी आप समुद्र के पास जाओगे तो आपको क्या दिखेगा? लंबा सा सैंडी बीच दिखेगा, जो कहाँ मिलता है? सी से जाके मिलता है. तो इसी को हम क्या बोलते हैं? कोस्ट बोलते हैं. द लो लेइंग लैंड अलोंग अ कोस्ट इज कॉल्ड अ कोस्टल प्लेन. सो इसको हम क्या बोलते हैं? लो लेइंग लैंड को कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं. ओके, हियर द कोस्टल प्लेन्स फ्लैंक द डक्कन प्लेट्यू ऑन द वेस्ट एंड द ईस्ट. सो कोस्टल प्लेन कहाँ है? डक्कन प्लेट्यू वेस्ट में और ईस्ट में. ठीक है, डक्कन प्लेट्यू है. सो इन द वेस्ट दे स्टार्टेड फ्रॉम गुजरात एंड इन द ईस्ट फ्रॉम वेस्ट बंगाल. सो आपको ईस्ट में जो है, सॉरी, वेस्ट में गुजरात आपको मिलेगा एंड ईस्ट में आपको वेस्ट बंगाल से घिरा मिलेगा. द टू प्लेन्स मीट इन कन्याकुमारी. और ये दोनों प्लेन्स कहाँ जाके मिलते हैं? कन्याकुमारी पे. द कोस्टल प्लेन्स इन द वेस्ट आर कॉल्ड द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड द कोस्टल प्लेन्स इन द ईस्ट आर ईस्ट कॉल्ड द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. ओके, सो यहाँ पे क्या है? जो कोस्टल प्लेन जो आपका है वेस्ट में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. और जो ईस्ट में है उसको क्या बोलेंगे? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. द वेस्टर्न कोस्ट इज नैरो देन द ईस्टर्न कोस्टल. ठीक है, जो वेस्टर्न कोस्ट है वो थोड़ा नैरो होता है ईस्टर्न से. सो यहाँ पे जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है स्ट्रेचेस फ्रॉम वेस्ट बंगाल इन द नॉर्थ टू तमिलनाडु इन द साउथ. नॉर्थ में कहाँ है? बंगाल में. और तमिलनाडु साउथ तक ये जो फैला हुआ है. ठीक है, इट लाइज बिटवीन द ईस्टर्न घाट एंड द बे ऑफ बंगाल. और कहाँ लाई करता है? ईस्टर्न घाट जो है बे ऑफ बंगाल की तरफ वो लाई करता है. तमिलनाडु, पौंडीचेरी, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल लाई अलोंग इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. सो ये सब जो स्टेट्स हैं वो किस में आते हैं? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में आते हैं ये. द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैज़ टू पार्ट्स. ओके, ये टू पार्ट्स हैं इसके. नॉर्दर्न पार्ट इज कॉल्ड द नॉर्दर्न सिरसार्स एंड द साउदर्न पार्ट इज कॉल्ड द कोरोनमंडल कोस्ट. ओके, तो यहाँ पे इसको फिर से दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किया गया है. इसके दो पार्ट होते हैं. पहला नॉर्दर्न सिरसार्स एंड दूसरा कोरोनमंडल कोस्ट. सो मेनी रिवर्स सच एज गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी फॉर्म लार्ज डेल्टाज अलोंग दिस कोस्ट. तो ये सब जो नदियाँ हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, सब क्या बनाती हैं? वहाँ डेल्टा बनाती हैं. द चिल्का लेक द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया. ठीक है, यहाँ पे चिल्का वाटर लेक है आपका. वो क्या है? सबसे सॉल्टी वहाँ का पानी है. इज़ लोकेटेड अलॉन्ग द ईस्टर्न कोस्ट इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा. ये कहाँ है? उड़ीसा में स्टेट आपका मिलेगा. द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स form a thin strip of land that stretches from the state of Gujarat and in the north to Kerala in the south. और जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये आपका कहाँ से फैला हुआ है? गुजरात से और केरला जो है साउथ में. ठीक है, गुजरात से केरला तक. इट फॉल्स बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी. और ये कहाँ मिलता है? जाके वेस्टर्न घाट और जो कि अरेबियन सी में जाता है. अब वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को भी हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट है आपका गुजरात कोस्ट नॉर्थ में, कोनंग कोस्ट मिडिल में एंड मालाबार कोस्ट जो है वो साउथ में. द गल्फ ऑफ खम्बात एंड गल्फ ऑफ कुच लाई अलोंग द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. ठीक है, गल्फ ऑफ कुच एंड गल्फ ऑफ खम्बात ये सब कहाँ आते हैं? आपके वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में. द स्टेट ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला एंड आर लोकेटेड अलोंग द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. तो ये सब जो स्टेट है किस में आते हैं?
वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में। ओके, सो यहाँ पे लाइफ कैसी होती है? लाइफ इन द कोस्टल प्लेन located on the eastern coast. Odisha is a state with fertile land and coastal region is hit by major cyclones almost every year. So जो ओडिशा है यहाँ पे, इस रीजन में स्टेट, यहाँ का लैंड फर्टाइल होता है और यहाँ पे बहुत से साइक्लोन्स आपको देखने को मिलेंगे। हर साल साइक्लोन आता है। ओके, यहाँ पे आपको चिल्का लेक भी मिलेगा। इस मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन वेयर माइग्रेटरी बर्ड्स रूस्ट। ओके, सो यहाँ आपको चिल्का लेक भी मिलेगी, जहाँ पे क्या होते हैं, मेजर टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आपको माइग्रेटरी बर्ड्स भी आपको देखने को मिलेंगे, जो दूसरे देश से यहाँ पे आते हैं। Towards the southernmost part of India, Tamil Nadu has a long coastline called the Coromandel Coast. Okay, तो साउदर्न मोस्ट की तरफ पार्ट में कौन सा स्टेट है आपका? तमिलनाडु है। यहाँ की जो कोस्ट लाइन है बहुत ही लंबी होती है। यहाँ इसको क्या बोलते हैं हम? कोरोनमंडल कोस्ट बोलते हैं। द रिवर कावेरी फ्लोज थ्रू द स्टेट। सो यहाँ पे क्या है? रिवर कावेरी यहाँ पे फ्लो होती है इस स्टेट में। द मरीना बीच इन चेन्नई इज़ द लॉन्गेस्ट बीच इन इंडिया। सो यहाँ पे जो मरीना बीच चेन्नई में है वो क्या है? लॉन्गेस्ट बीच है इंडिया का। ओके, नेक्स्ट पौंडीचेरी। पौंडीचेरी क्या है? अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। इट लाइज टू द साउथ ऑफ चेन्नई। द फेमस औरोबिंदो आश्रम एंड द मट्री मंदिर आर लोकेटेड हियर। सो यहाँ पे क्या है? मंदिर है आपका और आश्रम है। कौन सा? औरोबिंदो आश्रम एंड मट्री मंदिर। सो द स्टेट ऑफ गुजरात लाइज ऑन द वेस्ट। जो स्टेट गुजरात है वो कहाँ है? वेस्ट में है। कोस्ट ऑफ इंडिया। सो अहमदाबाद इज़ द लार्जेस्ट सिटी इन दिस स्टेट। तो अहमदाबाद क्या है? लार्जेस्ट सिटी है इस स्टेट की। द फेमस साबरमती आश्रम इज़ लोकेटेड हियर। एंड ऑल्सो यहाँ पे क्या है? साबरमती आश्रम भी आपको मिलेगा। ओके, द गुजरात इज़ होम to the Asiatic lion which protected in the Gir National Park. Gujarat has the longest coastline in India. So यहाँ पे क्या है? आपको लॉयन यहाँ पे रिजर्व किया जाता है। तो यहाँ पे पार्क है जिसमें लॉयन को रिजर्व किया जाता है। उसका नाम क्या है? गिर नेशनल पार्क। ओके, और इसकी जो कोस्ट लाइन है इस स्टेट की वो सबसे बड़ी है। सारे स्टेट्स में सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है इसकी, गुजरात स्टेट की। So next, located on the western side of Indian peninsula, Maharashtra is the third largest state in the country. So कहाँ है? वेस्टर्न साइड में महाराष्ट्र जो है सिचुएटेड है। ओके, सो ये क्या है? थर्ड लार्जेस्ट स्टेट है हमारे कंट्री का। सो मुंबई इज़ द कैपिटल ऑफ द महाराष्ट्र इज़ द लार्जेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया। इट इज़ ऑल्सो एन इम्पोर्ट सेंटर फॉर बिजनेस एंड इंडस्ट्री। तो ये क्या है? इसकी कैपिटल क्या है? मुंबई है, और ये यहाँ पे लार्जेस्ट सी पोर्ट आपको देखने को मिलेगा। और ये यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसके लिए? बिजनेस के लिए, इंडस्ट्री के लिए, ये स्टेट। ओके, नेक्स्ट स्टेट इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा है? गुजरात। सॉरी, गुजरात नहीं, गोवा। Goa is a land of beautiful sandy beaches, old churches, marvelous monuments, beautiful temples and well-maintained museum. So यहाँ क्या है? स्मॉलेस्ट स्टेट है इंडिया का, गोवा, और यहाँ पे बहुत से ब्यूटीफुल सैंडी बीचेस आपको देखने को मिलेंगे, ओल्ड चर्चेस मिलेंगे, मार्वलस मॉन्यूमेंट्स मिलेंगे, ब्यूटीफुल टेम्पल्स मिलेंगे, वेल मेंटेन्ड म्यूजियम मिलेंगे। ओके, कैश्यू नट, राइस, स्पाइसेस, कोकोनट एंड मैंगोज आर द मेन क्रॉप्स ग्रोन हेयर। तो यहाँ पे कौन कौन सी क्रॉप मेन जो होती हैं ग्रो की जाती हैं? कैश्यू नट है, राइस है, स्पाइसेस मसाले, कोकोनट आपको यहाँ पे ग्रो किए जाते हैं।